हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी सेल्फ स्टडी में। तो आज मैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है। तो हमारा टारगेट है रेलवे ग्रुप डी और यह वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो लैक्टिक अम्ल के जमा होने से थकावट आती है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लिनियस को कहा जाता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। वर्गीकी या द्विनाम पद्धति के जन्मदाता किसे कहा जाता है? वर्गीकी या द्विनाम पद्धति के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। फ्रेंड्स, इन दो क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, तो फिर हम इन क्वेश्चनों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि इसका क्या राइट आंसर होगा। वैसे जो होगा इसका राइट आंसर आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है? तो लिनियस को ही कहा जाता है। और इसका भी जहाँ तक है सही ही होगा। वर्गीकीय द्विनाम पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को। फिर भी जैसा भी होगा हम कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देंगे, आप लोग देख लेना। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है तो फेलिस डोमेस्टिका है। क्या नाम है? फेलिस डोमेस्टिका। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। फलों का अध्ययन होता है तो पोमोलॉजी में होता है। किसमें होता है? पोमोलॉजी में होता है। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, ये तो सबको पता होगा। इसका राइट आंसर ये होगा होमोसेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। कवकों का अध्ययन कहलाता है तो माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन किस में होता है? माइकोलॉजी में होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। कीटों का अध्ययन होता है तो कीटों का अध्ययन होता है एंटोमोलॉजी में। किसमें होता है? एंटोमोलॉजी में। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रीना है। क्या नाम है? राना टिग्रीना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। रसायन विज्ञान के जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लेवायसियर को। किसे कहा जाता है? लेवायसियर को कहा जाता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। पदार्थ की वह भौतिकी अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। पदार्थ की वह भौतिकी अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। तो ठोस में जो ठोस होता है, ठोस का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। अब हम बात कर लेते हैं द्रव की। हम बात कर लेते हैं द्रव की। तो द्रव में आयतन निश्चित होता है। द्रव में आयतन जो है आयतन निश्चित होता है, लेकिन इसका जो आकार है इसका आकार अनिश्चित होता है। इसका आकार जो है अनिश्चित होता है। अब हम बात कर लेते हैं गैस की। हम बात कर लेते हैं किसकी? हम बात करते हैं गैस की। तो गैस में आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। आयतन एवं आकार दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। कुछ पदार्थ को गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस में बन जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? मतलब जैसे कोई पदार्थ है वो ठोस रहता है, अगर उसे गर्म करते हैं तो वह ठोस से गैस रूप में बन जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापतन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापतन। इसका एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे कपूर होता है। क्या होता है? जैसे कपूर है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर।
ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, मात्रक के कितने प्रकार हैं। तो फ्रेंड्स आज जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का मिक्स क्वेश्चन है, वो भी वन लाइनर है, टॉपिक वाइज टॉपिक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब हम बात करते हैं मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। अब मात्रक भाई कौन कौन 2 प्रकार के होते हैं, तो एक मात्रक मूल राशियाँ होती है और एक व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। एक मूल राशियाँ होती हैं, मूल राशियाँ होती हैं और एक व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। कौन होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है। एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। अब हम कहो तो अब ये 7 कौन सी होती है, अब हम बता देते हैं आपको ये 7 कौन सी होती है। तो ये रहा फ्रेंड्स आपके सामने 7 मात्रक। पहला है लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, 5वां विद्युत धारा, 6वां ज्योति तीव्रता, 7वां पदार्थ का परिमाण। क्या है, पदार्थ का परिमाण। ये पदार्थ लिखा है, क्या लिखा है, पदार्थ का परिमाण। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। हम बात करें एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन है, पारसेक है। अब हम बात करते हैं एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो एक पारसेक बराबर, हम बात करते हैं एक पारसेक में कितने दूरी होती है। एक पारसेक बराबर कितना होता है, एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अगर हम प्रकाश वर्ष होता है, अगर हम यही बात कर लेते हैं मीटर में कितना होगा, तो मीटर में कितना होता है 3.08 गुणे 10 की पावर 16 मीटर होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, बल का सीजीएस पद्धति में एवं एसआई पद्धति में मात्रक क्या है। बल का सीजीएस पद्धति में एवं एसआई पद्धति में मात्रक क्या है, तो बल का सीजीएस पद्धति में जो होता है तो डाइन होता है, और एसआई पद्धति में इसका मात्रक न्यूटन होता है। सीजीएस पद्धति में क्या होता है, डाइन होता है, और एसआई पद्धति में न्यूटन होता है। अब हम बात कर लेते हैं एक न्यूटन बराबर कितना होता है। एक न्यूटन बराबर कितना होता है, तो 10 की पावर 5 डाइन होता है। कितना होता है, 10 की पावर 5 डाइन होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, कार्य की सीजीएस पद्धति में तथा एसआई की पद्धति में मात्रक क्या है। हम बात कर लेते हैं कार्य की, हम बात करें कार्य की पद्धति और एसआई पद्धति। कार्य की सीजीएस पद्धति में और एसआई पद्धति में मात्रक क्या होती है, तो सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है और एसआई पद्धति में क्या होता है, जूल होता है। अब हम बात कर लेते हैं एक जूल बराबर कितना होता है। हम बात कर लेते हैं एक जूल बराबर कितना होता है। एक जूल बराबर कितना होता है, तो 10 की पावर 7 अर्ग होता है। 10 की पावर 7 अर्ग होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, अदिश राशि किसे कहते हैं। अदिश राशि किसे कहते हैं, तो अदिश राशि किसे कहते हैं, तो अदिश राशि में जिनमें केवल परिणाम होता है दिशा नहीं, जिनमें केवल परिणाम होता है दिशा नहीं। तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं जैसे चाल हो गया, कार्य हो गया, समय हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन, सदिश राशि किसे कहते हैं। सदिश राशि किसे कहते हैं, सदिश राशि किसे कहते हैं, तो सदिश राशि किसे कहते हैं, सदिश राशि किसे कहते हैं। सदिश राशि में जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा रहती है। सदिश राशि में परिमाण के साथ दिशा रहती है, परिमाण के साथ दिशा रहती है। और यही अदिश में क्या होता था, अदिश में परिमाण होता था परंतु दिशा नहीं होता था। अब इसके हम एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे ले लेते हैं इसका हम ले लेते हैं, जैसे वेग ले लेते हैं, वेग हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया, etc। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर।
ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। चाल का मात्रक होता है, चाल का मात्रक होता है, तो चाल का मात्रक ये तो सबको पता होगा, मीटर पर सेकंड होता है। अब हम बात कर लेते हैं त्वरण का मात्रक कितना होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। रेखीय चाल बराबर होता है, रेखीय चाल बराबर होता है, रेखीय चाल बराबर होता है तो कोणीय वेग इंटू त्रिज्या होता है। क्या होता है, कोणीय वेग इंटू त्रिज्या होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। विस्थापन कैसा हो सकता है। हम बात करें विस्थापन कैसा हो सकता है, तो विस्थापन हमेशा धनात्मक होता है। विस्थापन कैसा होता है, सॉरी, विस्थापन कैसा होता है, विस्थापन कैसा होता है, तो विस्थापन हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कुछ भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन करें और पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर लें। फिर अगर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गई होगी तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।